लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपकी बीवी कितने दिनों से गायब है? दिल्ली जा रही थी, ऐसा मैसेज किया था। उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए फोन नहीं किया। उसके बाद उन्होंने आपको मैसेज नहीं भेजा क्या? हमारी एनिवर्सरी पर एक ग्रीटिंग कार्ड भेजा था मुझे। अविनाश सर, जब तक आपको ये मैसेज मिलेगा तब तक मैं जिंदा नहीं रहूंगी। शीतल आपके बारे में बहुत बातें करती है। आपसे कांटेक्ट करने का और कोई तरीका नहीं था, इसीलिए शीतल के भेजे तोहफे के साथ मैंने आपको एक हार्ट शेप्ड पेन ड्राइव भेजी है। इसमें वो सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं सोशल एक्टिविस्ट बनने से पहले एक फेमस हॉस्पिटल के चेयरमैन की पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करती थी। वहाँ काम करते हुए मुझे खराब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता चला और साथ ही दवाई सप्लाई करने वाली माफिया के बारे में भी पता चला। जब मैंने उससे जुड़े लोगों से पूछताछ की तो वो कहने लगे कि ये कुछ नया नहीं है, सब जगह चलता है। मेरा मुंह बंद रखने के लिए मेरे अकाउंट में ढेर सारे पैसे आने लगे। मैं भी उस नेटवर्क में जुड़ गई। एक दिन हमारी चीफ सर्जन मेरे केबिन में आई। लास्ट फ्यू मंथ से हमने परचेज किए मेडिकल इक्विपमेंट्स और मटेरियल पुअर क्वालिटी के हैं। दूसरे अरेंज कीजिए। ये लेटर ऑलरेडी चेयरमैन को भेजा था। आई नो, पर चेयरमैन ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। चेयरमैन के अप्रूवल के लिए सारे पेपर्स को अंदर ले जाने वाली तुम हो। सेम कंपनी का आज सुबह ही नया स्टॉक आया है और फिर से वही पुअर क्वालिटी। उनके डिलीवरी पेपर्स पर तुम्हारी साइन थी। अपने फायदे के लिए पेशेंट्स की लाइफ के साथ खेलना गलत है, पता है ना तुम्हें? मतलब आप ऐसा कह रही हैं कि इसमें मेरा भी कमीशन है? मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन बॉडीज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और आर्टिफिशियल वॉल्व्स की। अगर उनमें कोई डिफेक्ट हो तो सफर कौन करता है? पेशेंट ना। इसलिए तुम्हें जो मिलता है वो इंसेंटिव्स नहीं, रिश्वत है। डॉक्टर वीना, आपको यहाँ आए बस 6 महीने हुए हैं। ये जो सिस्टम चला आ रहा है इसे चेंज करना आपके बस की बात नहीं है। और वैसे भी यहाँ के मटेरियल्स और वॉल्व से किसी भी पेशेंट को तकलीफ नहीं हुई है। तो अगर आप बुरा न माने तो मुझे काम करने दीजिए। श्वेता, क्या तुम्हारे पास आधे घंटे का समय है? एक्सक्यूज मी? प्लीज, मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है। वीना मुझे जिस घर में ले गई वहाँ मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा था। बैठो श्वेता। विजय नेशनल लेवल का फुटबॉल प्लेयर था। तो 3 महीने पहले हमारे हॉस्पिटल में ही विजय की वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी। इनके 4-5 लाख रुपए भी खर्च हुए थे। एज यू सेड अर्लियर, तुम्हारे खरीदे हुए हाई क्वालिटी वॉल्व इसकी सर्जरी में यूज हुए थे। तो उसकी वजह से इसके शरीर में अलग अलग हिस्से में ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ गए, जिसे हम कहते हैं एम्बोलिज्म। पर मुझे तो ये ठीक दिख रहा है। एग्जैक्टली, दिख रहा है। पर विजय की केस में एम्बोलिज्म की वजह से ये हुआ। ये होना नहीं चाहिए था, पर हम इसका पैर नहीं बचा पाए। सर्जरी के बाद हुई मिस्टेक की वजह से मेरा भाई अपाहिज हो गया। इस देश के भविष्य को अपाहिज बनाने के पाप ने मुझे सोने नहीं दिया। उसके कुछ दिन बाद हुई घटना ने मेरी लाइफ ही बदल दी। ऑपरेशन करते वक्त एक प्रेग्नेंट औरत की मौत होने की वजह से माल प्रैक्टिस केस में डॉक्टर वीना को अरेस्ट किया गया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने कोर्ट में भले ही डॉक्टर वीना को सपोर्ट किया था, पर असलियत में हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने ही डॉक्टर वीना को इस केस में फंसाया था। जब वो इस बात से राजी हुई कि वो हॉस्पिटल बिजनेस के इस राज को किसी को नहीं बताएगी, तभी कुछ हफ्तों बाद उन्हें बेल देकर रिलीज किया गया। अपमान, गिल्ट
इस सब को वो सह नहीं पाई और डॉक्टर वीना ने सुसाइड कर लिया। मरने से पहले उन्होंने मुझे पर्सनल ईमेल भेजा था। उसे पढ़ने के बाद मुझे कितना दर्द महसूस हुआ ये मैं नहीं बता सकती। मैंने उस हॉस्पिटल से रिजाइन करने का फैसला किया और नोटिस पीरियड में मैंने सारे मेडिकल माफिया और उसमें शामिल हुए लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू किया। उसी वक्त मेरी मुलाकात डॉक्टर शीतल से हुई। तुम ठीक हो? चुप क्यों हो? क्या हो गया? जनरली कोई भी डॉक्टर दूसरे डॉक्टर्स की मिस्टेक नहीं निकालते हैं, जिसे कहते हैं उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कितने पेशेंट्स को ब्रेन ट्यूमर हो या इंट्रासेरेब्रल हैमरेज की शिकायत हो, वो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को या किसी से कर्ज लेकर आए हुए पैसों को बिना सोचे समझे लगा देते हैं। यहाँ तक कि 2 रुपए की सब्जी लेते वक्त भी मोल भाव करने वाले ये लोग ट्रीटमेंट के लिए, मेडिसिन के लिए एक बार भी सवाल नहीं करते हैं। पता है किस लिए? बस इसी उम्मीद के साथ कि उनका फैमिली मेंबर बच जाएगा। तो फिर तुम यहाँ से रिजाइन करके किसी दूसरे हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाती? ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल्स में इसी तरह का प्रेशर होता है। तो तुम क्या करने की सोच रही हो? मैं बस अपने ही दर्द को देख रही हूँ और उसमें मैंने अविनाश की तकलीफ को नजरअंदाज कर दिया। मैंने ही नहीं, उसने भी तो अपनी बच्ची खोई है ना। बस इतना ही नहीं, मुझे भी खो दिया। मैंने उसे एक हत्यारे की तरह ट्रीट किया है, पर आज मुझे ये एहसास हुआ कि अपनी आत्मा को मार देने वाले से बड़ा कोई हत्यारा नहीं होता है। अगर देखा जाए तो मैं भी हत्यारी ही हुई ना। तुम अपने आप से और अपनी लाइफ से दूर मत भागो। रियलाइज इट बिफोर इट्स टू लेट। जिंदगी को एक और मौका दो और देखो कि ये कितनी खूबसूरत है। देखिए डॉक्टर शीतल, हम सुपीरियर्स को ये नहीं कह सकते कि आप साथ नहीं दे रही हैं, इसलिए उन लोगों को लॉस उठाना चाहिए। अगर डॉक्टर शीतल साथ दें तो पिछले 2 महीनों में जो लॉस हुआ है उसे हम रिकवर कर सकते हैं। मैं भी तो यही कह रहा था सर, डॉक्टर शीतल को बताने दीजिए। सॉरी मिस्टर प्रमोद, मैं आपका इसमें साथ नहीं दूंगी। मतलब क्या है तुम्हारा? आपके इस गलत काम में मैं भी आपका साथ दूं ये मुझसे नहीं होगा। अगर ऐसा है तो हमारे लॉसेस का जिम्मेदार कौन है? लॉसेस? बस थोड़े से फायदे के लिए इतने सारे नियम तोड़ने वाले आप, जिसके लिए काम इतना इम्पोर्टेंट है, तो लॉसेस तो आपको झेलने ही होंगे। तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी लाइफ में मदद करने वाला यही हॉस्पिटल है, भूलना मत। इतना ही नहीं सर, इतने सारे लोगों के आशीर्वाद और कईयों की दुआएं भी शामिल थी। आपको पता है वो कौन सी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा प्रार्थना की जाती है? कोई मंदिर या किसी मस्जिद या फिर कोई चर्च नहीं है, वो हॉस्पिटल में की जाती है। लेकिन हर बार हम उन प्रार्थनाओं को अनसुना कर देते हैं। अब तुम अपनी बकवास बंद करो। अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। आप कुछ भी नहीं कर सकते मिस्टर प्रमोद, और आप ये अच्छे से जानते भी हैं। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। डॉक्टर शीतल, ये हमारे हॉस्पिटल के बने रहने का सवाल है। हॉस्पिटल को बने रहने के लिए किसी बिजनेसमैन या कॉस्टली मशीन की जरूरत नहीं होती। शायद आप नहीं जानते हैं, पर भगवान को मानने वाले पेशेंट्स और उनके विश्वास की होती है। इतना ही काफी है एक हॉस्पिटल के नाम को बने रहने के लिए। अच्छा, वैसे मेडिकल कॉलेज में क्या पढ़ा है आपने? MBBS या MBA? बताइए जरा। बस करिए डॉक्टर शीतल, इतनी फिजूल की बात करने की जरूरत नहीं है। इस फिलोसॉफी का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। लेट मी फिनिश। किसी भी हालत में पेशेंट की जान को खतरे में डालकर डेंजरस मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे या सजेस्ट भी नहीं करेंगे। ऐसी शपथ खाई थी हम सब ने डॉक्टर, पर आप जैसे लोगों की वजह से डॉक्टर जैसा महान पेशा गाली बन गया है। इसीलिए मैं रिजाइन कर रही हूँ। रेजिग्नेशन दे दिया ना, तो अब क्या सोचा है? नेक्स्ट वीक ना हमारी एनिवर्सरी है, तो अपने दिल की बात अविनाश को बताकर सोच रही हूँ कि हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। वैसे भी इस मौके पर गिफ्ट देकर सरप्राइज देना चाहिए ना? हम दोनों की साथ में खींची हुई स्पेशल फोटो, इसे उसे गिफ्ट करने की सोच रही हूँ मैं। अरे वाह, मुझे लगता है उसे गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। अच्छा, मैं इसे गिफ्ट रैप करवा कर आऊं? हाँ। तुम फोन पर बात करो, मैं आती हूँ। हेलो। पैक कर दो प्लीज। ओके मैडम। ठीक है, ओके, बाय। टन टडांग, शीतल। हे, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।
आयुषो? यस, सिटी में रहने के बजाय देवनहल्ली में जो हमारा फार्म हाउस है वो ज्यादा सेफ है। सॉरी। हाय राजेश। हाय। प्लीज कम इन। बिल्कुल टाइम पर आए हो। शीतल से कोई बात हुई क्या? दुआ करता हूँ कि वो ठीक हो। हाँ, और वो ड्राइवर बहुत जल्दी हमारी कस्टडी में होगा, थैंक्स टू निधि। अगर इसने रिपोर्ट नहीं की होती तो हम उस तक कभी नहीं पहुंच पाते। ओह, थैंक यू मिस निधि, आपने बहुत अच्छा काम किया। सर, मैंने बस अपनी ड्यूटी निभाई है। लेकिन बहुत से लोग नहीं निभाते हैं, इसीलिए कहा। ठीक है, मैं चलता हूँ, आज मेरी नाइट ड्यूटी है। बाद में मिलते हैं। बाय। ठीक है, हम भी चलते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं कॉल करूंगा। ठीक है सर। आंटी, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। सर, हमें मिले सारे एविडेंस के आधार पर सस्पेक्टेड डॉक्टर्स की लिस्ट रेडी करके उन्हें ट्रैक भी किया है। गुड। उनमें से एक डॉक्टर जो मई 13 की रात को हॉस्पिटल में अपनी रेड ब्रेजा कार में गया था, लेकिन अगले ही दिन से वो दूसरी कार से हॉस्पिटल में जा रहा था। हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज से भी ये बात कंफर्म की है। आई थिंक वही है प्राइम सस्पेक्ट। वो स्टेरिलाइजर की स्मेल थी और उसने वॉच राइट हैंड में पहनी थी। हेलो निधि। जी सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम सस्पेक्ट के बहुत करीब हैं। उसके खिलाफ मेरे पास सबूत भी है। सच में? और शायद मैं उससे मिला भी हूँ। उस रात को उसने मुझे ड्रॉप किया था। लकीली उसकी आवाज़ मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हो गई थी, क्योंकि उसी वक्त मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। मैं अपने कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करके तुम्हें व्हाट्सएप करता हूँ। ज़रा चेक करके बताओ ये उसी ड्राइवर की आवाज़ है क्या? ठीक है, भेजिए। ओके। यश। हाँ? बेटा, मैं सिद्धार्थ के फ्रेंड्स ने अरेंज किए फंक्शन में जा रही हूँ। आज भाई छुट्टी पर है, पर खाना रेडी है। तुम और निधि खा लेना, मेरा इंतजार मत करना, मुझे आने में लेट होगा। देखो, निधि का अच्छे से ध्यान रखना और अगर कुछ चाहिए होगा तो फोन करना। ठीक है आंटी, आप आराम से जाइए, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू। चल। ओके। हेलो। हेलो, हाय अविनाश, बिजी हो? अच्छा, बाद में मैं कॉल करता हूँ। कोई गुड न्यूज़? नहीं नहीं, कहीं जा रहा हूँ। नहीं यार, वो गाड़ी मैंने सर्विसिंग के लिए दी थी ना। हाँ, पता है, वो मेरे पास ही है। मैं तुझे बताने वाला था लेकिन काम में बिजी हो गया तो मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा, कार में आपसे पहले कोई जेंट्स बैठा था, ये आपको कैसे पता चला? डोंट वरी, इसका ज्यादा चार्ज नहीं लूंगा मैं। ठीक है, मैं वापस आकर कॉल करूंगा।